नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 का भी आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश भर से चुने गए युवा इनोवेशंस, स्टार्टअप, फिटनेस, एग्रीकल्चर, इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। हम जानते हैं 2024 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से आह्वान किया था कि आप राजनीति में आएं, और खासकर उन युवाओं से किया था जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मकसद था विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी और साझेदारी दोनों को तय करना, और इसी संकल्प को पूरा करता है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जिसके दूसरे संस्करण की कैसी चल रही है तैयारी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रम एवं रोजगार व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। नमस्ते डॉक्टर मनसुख मांडविया, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से 2025 यानी पहला संस्करण दूसरे संस्करण से अलग होने जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एक मोदी जी का विचार का परिणाम है। मोदी जी ने कहा कि मुझे 1 लाख ऐसे युवा लीडर तैयार करना है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, और वो जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्र, चाहे ट्राइबल एरिया हो, चाहे विलेज हो, चाहे कोस्टल लाइन हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, उसके युवाओं में लीडरशिप की टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करके एक अच्छा लीडर डेवलप करना। उसका पहली एडिशन 2025 में हुई। 2026 में दूसरी एडिशन है। दूसरी एडिशन में हमने 2-3 विषय ऐड करा है। जो हमारे डायस्पोरा है उससे भी एक ट्रैक 80 दुनिया में रहे युवा जो बर्थ बोर्न इंडिया में हो या तो इंडियन डायस्पोरा के एक पार्ट हो, ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है। एक हमने यहाँ जो हैकाथॉन का भी रखा गया है जी, डिज़ाइन फॉर इंडिया, यानी कि जो कोई डिज़ाइन करता है अच्छी डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन की भी कंपटीशन हुई थी, उसको भी यहाँ आमंत्रित करा गया है। कल्चरल ट्रैक भी है, क्योंकि ये देश की डाइवर्सिटी को बताती हुई कल्चरल टैलेंट को भी हमने कंपटीशन के द्वारा आइडेंटिफाई करके निखार के उसको भी यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है। तो इस दृष्टि से जो 2025 के विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में थोड़ा एडिशन करके जो 1 साल में हमें और सीखे और समझे, तो हमने उसको ऐड करके 2O के रूप में इस बार 2026 में हो रहा है। जैसे हमने देखा कि 2025 में 3000 युवा चुने गए जिनका सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुआ। इस साल 2026 के लिए जो पूरी प्रक्रिया थी, अभी तक कितने युवाओं ने इसमें भागीदारी की, और जो युवा चुने गए हैं उनमें क्या विशिष्टता पाई गई है? किस तरह से वो अलग हैं, किस तरह से वो एक तरह से आइडियल हैं देश के युवाओं के लिए? देश के युवाओं के लिए ये इसलिए आइडियल है कि सारे देश में माई भारत के प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन करा गया। हर कॉलेज में, हर क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करा गया। नतीजा ये निकला कि देश के 50 लाख युवाओं ने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से जो पहले मेरिट में 3 लाख आए उसको अलग निकाला, उसका संपर्क करा और उसको कहा कि विकसित भारत के लिए 10 ट्रैक तैयार करा है, उसके ऊपर आप ऐसे लिखिए। 10 ट्रैक में फिटनेस हो, एग्रीकल्चर हो, यूथ हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, जो न्यू जनरेशन एआई हो, ऐसे सेक्टर में विकसित भारत के लिए आपका क्या विचार है? विकसित भारत बनाने के लिए इस सेक्टर में क्या करना चाहिए? विकसित भारत का यह सेक्टर कैसा होगा? क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है।
और मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए कहा, लेकिन ये विकसित भारत जीना किसको है? जो आज का युवा है उसको, उनका विचार का विकसित भारत बने, बहुत आवश्यक होता है। तो उसका विज़न उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो उसके पर उसको हमने ऐसे लिखने के लिए कहा, तो सबने ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद ये ऐसे को एक्सपर्ट के द्वारा एग्जामिन करा गया। उसमें से 30,000 ऐसे आइडेंटिफाई करा गया कि मेरिट से अच्छे कौन से हैं। ये 30,000 में से सभी स्टेट में सभी को बुलाया गया कि आपने ऐसे लिखा है, अच्छा लिखा, प्रेजेंटेशन तैयार करो। उसमें से 12,000 युवाओं ने अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करा, और ये प्रेजेंटेशन भी एक्सपर्ट लोगों की उपस्थिति में ये युवा ने आके खड़े रह के स्लाइड बाय स्लाइड समझाया कि हमारा ये आइडिया है, ये विचार के लिए हम ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें से 3,000 युवाओं को सिलेक्ट करा गया। अब सोचिए, ग्रास रूट से जिसमें टैलेंट है, तो कितनी टैलेंट आई। पहले तो क्विज कंपटीशन करा, उसमें वो प्रथम रहे। दूसरा, उन्होंने ऐसे लिखा तो उसकी राइटिंग क्षमता भी उसमें मापी गई। उसका उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो प्रेजेंटेशन लेके स्वयं आए और स्वयं ने प्रेजेंटेशन दिया स्टेट लेवल पर। तो उसमें उसकी अभिव्यक्ति कैसी हो, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये भी टैलेंट ऑटोमेटिक मापी गई। तो कंटेंट, उनकी एनर्जी, उसका विचार, सभी को समाहित करके जो लोग निकले हैं, ये लोग प्रधानमंत्री जी के साथ 3 दिन के कार्यक्रम में रहेंगे। यहाँ भी वो आने के बाद जिन्होंने एक ट्रैक पर, 3,000 में से एक ही ट्रैक पर, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विकसित भारत में कैसा होना चाहिए जो देश के निर्माण में सहयोग करे, तो ऐसे समझ लो कि 200 लोगों ने इस विषय पर प्रेजेंटेशन दिया है। तो 200 यहाँ इकट्ठा होगा, एक डोमेन एक्सपर्ट आएगा और डोमेन एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, और ये प्रेजेंटेशन बाद में प्रधानमंत्री जी के सामने ये युवा ही रखेंगे। तो युवा जब रखेंगे, कार्यक्रम का संचालन भी युवा करेंगे, प्रेजेंटेशन भी युवा करेंगे, प्रेजेंटेशन तैयार भी युवा करेंगे, तो सारा काम युवा करेंगे। यानी कि युवाओं की सारी अभिव्यक्ति निखार के सामने आएगी, जो देश के विकास के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए, विकसित भारत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करे वो सुनिश्चित करेगा। मनसुख मांडविया जी, प्रक्रिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे युवाओं ने भागीदारी की। 50 लाख एक बड़ी संख्या होती है इस तरह के आह्वान और इसमें हिस्सा लेना। क्या जो लोग चुने गए हैं, जो बच्चे और जो युवा नहीं चुने गए हैं, उनको भी इस लीडरशिप डायलॉग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? वो बतौर दर्शक तो मौजूद होंगे, उसमें हिस्सा तो जो चुने गए वही लेंगे, लेकिन दर्शक के तौर पर आ सकते हैं। विविध इवेंट, जो अलग अलग कल्चरल इवेंट होगी, उसको देखने के लिए आ सकते हैं। और बाकी लोग हैं वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि ये युवा सेंट्रिक कार्यक्रम है, सिलेक्टेड लोगों के लिए कार्यक्रम है, एक बेस्ट एक्सरसाइज है। उसका हिस्सा जो ये ट्रैक से सफल रहे हैं वही लेंगे। ठीक, लेकिन उम्मीद बरकरार रहेगी। आपने कहा कि 2 नए वर्टिकल शामिल किए गए हैं 2026 के विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में। उसमें डिज़ाइन फॉर भारत है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? डिज़ाइन फॉर भारत बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखो, हर देश का अपना मॉडल होता है, और हर मॉडल हर देश में दूसरे देश में उपयुक्त हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर था। उस वक्त हमने हमारे मॉडल से कोविड मैनेज करा, क्योंकि दुनिया के लिए तो सारी चीज़ कॉमर्स है, लेकिन हमारे लिए सेवा ये संस्कार है, और हेल्थ ये हमारे लिए सेवा है। तो हेल्थ है, सेवा है, उसके साथ हमने हमारा मॉडल को जोड़ दिया। हमारे देश में कई डॉक्टर्स, कई नर्स अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी, देश बच गया। वैसे हमारा डिज़ाइन फॉर इंडिया, यानी कि हमारे देश की डिज़ाइन हमारे ही युवा बनाए, हमारी देश की डाइवर्सिटी को देख के मॉडल तैयार करे, डिज़ाइन तैयार करे,
और ये डिज़ाइन विकसित भारत का इंजन बन सकती है क्या? ये हमारी डिज़ाइन आत्मनिर्भर भारत तहत हो सकती है क्या? नहीं कि दुनिया में कोई मॉडल हो ला के देश में इम्प्लीमेंट कर दिया। जी नहीं, हमारी ही डिज़ाइन होनी चाहिए, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है। ठीक सर, हैक फॉर सोशल कॉज, टेक फॉर विकसित भारत ट्रैक जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किस तरह से, ये जो आपका एक तरह से पहल है इस VBYLD डायलॉग के साथ, ये किस तरह से पुश देने जा रहा है एक बड़ा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? तो हमारी टेक्नोलॉजी हमारा मॉडल से होनी चाहिए। हमारा विचार की हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमेरिका और यूरोप में पॉपुलेशन नहीं है, तो उनकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसको हर काम दूसरे से कराना पड़ता है, लेकिन हमें हर व्यक्ति को काम देना है, तो हमारी टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति को काम मिले ऐसी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी मॉडर्न होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, बट हमारी आय में बढ़ोतरी कर सकती है क्या? हमारे हर हाथ को काम दे सकते हैं क्या? हम सामूहिकता के सोच वाले लोग हैं, तो हमें हैकाथॉन करके 20-25 युवा बैठ के उसको एक प्रॉब्लम, हमारा देश का प्रॉब्लम अलग है, तो हम उसको प्रॉब्लम दें और ये प्रॉब्लम ये लोग सोल्व करें, सॉल्यूशन लाए उसको। ये वर्टिकल के साथ जोड़ के हमारे देश के विकास में हम टेक्नोलॉजी, हमारे देश के विकास के लिए हमारा इश्यू को का सॉल्यूशन हम लाए, इस उद्देश्य से ये ट्रैक को शामिल करा गया है। क्या 2 संस्करणों में, क्योंकि इसमें चुनाव तो किया जा चुका है, इसमें कुछ ऐसे हल सामने आए जो ज़मीन से आए हैं, जो गाँव के, जो पंचायतों की समस्याओं को दूर करने की तरफ इशारा करते हैं? स्वाभाविक है, लास्ट बार जो 25 में फर्स्ट एडिशन थी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे टैलेंटेड युवा, जो एक बच्चे को यहाँ पहुँचने में 3.5 दिन लगा था, उड़ीसा के दूर सुदूर जंगल में रहते थे, वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे टीचर ने बताया कि ऐसी कंपटीशन है, आप भाग लीजिए। उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया और विजेता रहे तो वहाँ से उसको भुवनेश्वर आने में ही 1.5 दिन लगा था, और भुवनेश्वर से वो दिल्ली पहुँचे। तो उनके लिए दिल्ली भी पहली बार था, उनके लिए ट्रेन में बैठना भी पहली बार था, लेकिन उसका आइडिया था ट्राइबल एरिया में जो समस्याएं है उसको सॉल्व करने का। वो सिकल सेल की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ सिकल सेल एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सिकल सेल का कैसे समाधान करें हम। तो उन्होंने एक अच्छा कार्ड बनाया था कि जो सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है और सिकल सेल नहीं है, ऐसे लोगों को अलग अलग कार्ड दे के इतने अच्छी डिज़ाइन करी थी कि एक कार्ड पर दूसरा कार्ड रखे, मेल फीमेल दोनों पॉजिटिव है तो रेड आएगा, आप शादी मत करो, आपका बच्चा सिकल सेल ग्रस्त पैदा होगा। उन्होंने अच्छा बनाया था। तो ये उनकी सोच भारत सरकार के लिए उपयोगी होगी, और हमने वो हेल्थ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कार्ड को यूनिवर्सल इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे प्रयास, ऐसे दिमाग, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। ये देश बहुत सामर्थ्यवान देश है। सवाल इतना ही है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, समय इतना ही है कि उसको निखारने वाला कोई मिले। देखो, एक 10 साल में देश क्यों बदला हुआ दिखते हैं, क्यों दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है? केवल हमने हमारी शक्ति को संयोजित करके दुनिया के सामने दिखाई। मैं इस घटना का साक्षी हूँ। जब दुनिया कहती थी कोविड के दरमियान कि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश कोविड मैनेज कर ही नहीं पाएगा, और भारत में जितने लोगों का मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। अंतोगत्वा परिणाम, और जब कोविड खत्म हुआ तब दुनिया इंडिया से सीखना चाहती थी। बिल्कुल, कई ऐसे विकसित देश थे जो इस समस्या को उस तरह से नहीं हैंडल कर पाए जैसे जो भारत ने किया। मनसुख जी, हम चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को किस तरह से बढ़ाया गया है, और खासकर नो इंडिया प्रोग्राम क्या है? ये नो इंडिया प्रोग्राम ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया में है वो अपने देश के साथ कनेक्ट रहे, देश के साथ जुड़े, खास करके जो युवा है
और दुनिया में स्थायी हो गए, उसके पेरेंट दुनिया में स्थायी हो गए हैं, लेकिन उसका जड़ तो भारत ही है। उसके साथ जुड़े रहने के लिए हर साल 100 युवा भारत का दर्शन के लिए आते हैं। ये भारत दर्शन का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम को इस बार हमने विदेश मंत्रालय के साथ भागीदारी करा और कहा कि हम दुनिया में क्विज कंपटीशन करें विकसित भारत के लिए। ये मेरा दूसरा प्रयोग है जो विकसित भारत के लिए हमने सारे दुनिया में विकसित भारत रन कराई थी। तो हमारा डायस्पोरा बहुत अच्छी तरह से जुड़े उसमें, तो हमारा हौसला बढ़ा। तो हमने कहा कि ये क्विज कंपटीशन हम दुनिया में भी करें और ये कंपटीशन में जो सक्सेस रहे ऐसे युवाओं को इस बार भारत दर्शन के लिए बुलाओ, कनेक्ट इंडिया के लिए बुलाओ। तो ऐसे युवा इस बार 80 युवा सिलेक्ट हुए हैं। ये 80 युवा 80 युवा इस बार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में हमारे साथ शामिल होंगे। भारत के युवाओं की सोच को समझेंगे, उनकी सोच को भारतीय युवा समझेंगे। अंतोगत्वा तो उसका दिल भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसका रूट तो भारत ही है। तो ऐसे एक समन्वय का केंद्र भी इस बार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग बनेगा। VBYLD 2.0 में जो युवा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उन्हें भारत के विकास के साथ किस तरह से शामिल किया जा रहा है? उसको भारत के विकास के साथ शामिल करना ही हमारा मकसद है, क्योंकि देश के हर युवा में रही शक्ति, उसमें रही विशेषता, क्योंकि ये विशेष लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं। और विकसित भारत के जो 25 साल का काल है, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव से आज़ादी का शताब्दी महोत्सव, उसके बीच में जो 25 साल है, ये 25 साल में ये युवाओं को ये विकसित भारत की जर्नी का एक पार्ट बनाना है, उसके साथ उसको जोड़ना है। ऐसे लाखों युवाओं को जोड़ना है, उनके विचार का भारत बनाना है। इसलिए ये युवा, उनकी शक्ति का उपयोग नेशन फर्स्ट, उसमें राष्ट्रभाव निर्माण हो, उसमें देश के प्रति समर्पण भाव पैदा हो, देश के युवा अपने हर कार्यकलाप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करता हो, ये बहुत आवश्यक होता है। जब देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, तब इस देश को आगे बढ़ते कोई नहीं रोक पाएंगे। तो ये युवा न केवल हम विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से ही युवा निर्माण करते हैं, हमने ऐसे कई ट्रैक तय करा है। फॉर एग्जाम्पल, हम देश के फर्स्ट विलेज जो बॉर्डर विलेज है, उसमें एक सप्ताह के लिए युवाओं को भेजते हैं। हम जब कोई आपदा होती है तो ट्रेन करके युवाओं को आपदा में भी भेजते हैं ताकि वो लोगों को मदद करें। हमने देश में जन औषधि केंद्र चलता है, जो सस्ती दवा भारत सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र के द्वारा लोगों को पहुंचाई जाती है। तो ऐसे स्थानों पर उसको एक एक सप्ताह वैकेशन होता है तो युवाओं को भेजते हैं, जाओ देखो सरकार का कैसे इनिशिएटिव से लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो उसके साथ भी हम जोड़ते हैं। कुल मिला के सेवा, संस्कार, आइडियाज़, एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनलिज्म का समन्वय करके एक आदर्श नागरिक देश के विकास में कैसे सहयोगी हो सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सके ऐसे युवा निर्माण करने का कार्य ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से हम करते हैं। डॉक्टर मांडविया, ये मौका उन युवाओं के लिए होता है और ये युवा जो पूरे देश भर से जो चुने जाते हैं, वो शिक्षा, तकनीक, गवर्नेंस से संबंधित अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं। क्या इन आइडियाज़ को आप सरकारी नीति योजनाओं में भी शामिल कर रहे हैं? ज़रूरी है, क्योंकि उनका आइडियाज़, उसके आधार पर आपकी नीति निर्धार हो, उसके आधार पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हो, उसके आधार पर आपकी पॉलिसी फॉर्म हो, ये बहुत ज़रूरी है। परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म जो मोदी जी का मंत्र है वो उसको अलाइन करता है। इसलिए कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो उसकी जनरेशन को समझना पड़ेगा, उसके आइडियाज़ को समझना पड़ेगा, उसके आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसके आइडियाज़ को पॉलिसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई युवा
विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में अपना प्रेजेंटेशन में कोई इनोवेटिव आइडियाज़ दिया, तो ये आइडियाज़ को कॉमर्शलाइज करने के लिए हमें उसको ही सहयोग करना होगा। उसके लिए ही स्टार्टअप है, उसके लिए ही स्टैंडअप है, उसके लिए ही मुद्रा योजना है, ताकि वो अपने आइडिया को वो कॉमर्शलाइज कर सके। आज देश के युवा गवर्नमेंट ऑफिसर भी अच्छा इनोवेशन करता है तो वो कोई भी अपना आइडियाज़ को कंपनियों को बेच सकते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसमें से स्टेक ले सकते हैं और उसको कॉमर्शलाइज करके अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि देश के युवाओं का आइडियाज़ का कॉमर्शलाइज हो। युवाओं के आइडियाज़ अच्छे हैं लेकिन देश में लागू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो पॉलिसी फॉर्मेट करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी फॉर्मेशन में भी ये आइडिया को हमें लाना होगा। इसलिए ही ऐसे मंच हमें देश को बदलने में बहुत उपयोगी हो रहा है। डॉक्टर मांडविया, हम इसलिए भी ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप, स्टैंडअप, मुद्रा योजना, ये योजनाएं हैं और इनसे युवा जुड़ भी सकता है, लेकिन क्या अलग है जब वो इस मंच पे आ जाता है, जब वो यंग इंडिया लीडर डायलॉग के मंच पे आ जाता है, तो वो सिर्फ विशिष्ट नहीं हो जाता, लेकिन उसके लिए शायद अपने उन इनोवेटिव या आइडियाज़ को, विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने में और अपनी भी भागीदारी विकसित भारत के निर्माण में सुनिश्चित करने में उसे एक रास्ता मिल जाएगा क्या? ये आइडिया यहाँ आने से, यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में आने से विशेष इसलिए बन जाता है कि देश के एक दूर सुदूर क्षेत्र में बसने वाले युवाओं को अपना आइडिया देश के सर्वोच्च नीति निर्माता यानी कि देश के प्रधानमंत्री के सामने सीधा रखने का अवसर मिलता है। इसलिए आइडिया और आइडिया देने वाला भी विशेष है। ये आइडिया भी विशेष बन जाता है क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री जी ने देखा, जो नीति को आकार देता है, पॉलिसी को आकार देता है, जो रिफॉर्मर है, रिफॉर्म करता है, जो परफॉर्मर्स है आज के दिन में परफॉर्म करके आज देश और दुनिया को दिशा निर्देश करता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी के सामने मुझे बहुत खुशी हुई थी जब 2025 में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में हमारे युवा इतना उत्साह से प्रधानमंत्री जी को बता रहे थे और प्रधानमंत्री जी इतना गौर से उसको सुन रहे थे, उसको क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे युवा, और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दे रहे थे। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा अवसर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने देखा मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यंग लीडर डायलॉग 2026 के लिए उन्होंने आह्वान किया युवाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के क्विज में पार्टिसिपेट करें और इस पूरी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। डॉक्टर मांडविया, राजनीति में बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवा शामिल हों, इसका एक आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। इसका एक बड़ा असर ये भी देखा गया कि सिर्फ विरासत नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर आपकी काबिलियत को तय किया जाए। किस तरह से ये मंच नए नेता देश को देने की तैयारी कर रहा है, नई लीडरशिप तैयार कर रहा है? जरूरी है। हेरिटेज लीडर तो बहुत मिले देश को, लेकिन ये देश की मिट्टी में पैदा होकर एक वंचित क्षेत्र से आके जहाँ सुविधा का अभाव हो, वो भी देश के नागरिक है, उसमें भी आइडिया है, उसमें भी क्षमता है, लेकिन जब विरासत से, हेरिडिटी से लीडरशिप उसको जगह नहीं देती थी। आज मोदी जी ने तय करा है कि मुझे देश के ऐसे युवाओं को राजनीति में आने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है, ऐसे लीडर तैयार करना है, मुझे उसकी शक्ति को बाहर ला के स्थापित कर देना है, बाकी वो अपने स्वयं अपना रास्ता तय कर लेंगे। लीडर वो स्वयं हो जाएंगे, लेकिन ये लीडर को पहचानना और देश को बताना है कि ये लीडर है। तो ये लीडर को सर्च करने की प्रैक्टिस है, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं है। ये लीडर सर्च हो जाता है, लीडर की उसमें टैलेंट है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, वो टैलेंट स्वयं वहाँ से चल के प्रधानमंत्री जी के सामने आ जाती है। तो उसकी जर्नी एक गांव से एक मोबाइल में टिक टक करके एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने से चालू होती है, और ये उसकी टैलेंट, ये उसकी क्षमता, उसकी सूझ, उसका कौशल्य, उसका नॉलेज, उसका एस्पायरेशन, उसका स्पिरिट,
ये सभी से पास होते 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 प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया सारी 3 महीने तक चलती है। ग्रास रूट लीडरशिप तैयार हो रही है और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 के लिए अब बहुत कम समय बचा है। आखिर में चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से ये आगे भी जारी रहेगा। तो खासकर वो युवा जो आज उन 3000 युवाओं में नहीं भी शामिल हुए हैं लेकिन उन्होंने एक बड़ी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि आप राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ने के लिए माय भारत के साथ जुड़िए। माय भारत युवाओं की शक्ति को चैनलाइज करके एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में उसमें जो क्षमता है उसको वॉलंटियर एक्टिविटी करनी है, उसको देश के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना है, देश को आइडिया देना है, अपने व्यवसाय के लिए कुछ विचार करना है। सभी के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए मोदी जी ने माय भारत प्लेटफॉर्म को डेवलप करा है। उसके साथ जुड़ के आपकी शक्ति को पहले आप पहचानिए और आपकी शक्ति को आप पहचान के इस सब कार्यकलाप के साथ जुड़ के उसको दिल्ली तक ले आइए, राष्ट्रीय फलक तक ले आइए। आप लीडर बनिए। आप में अपार संभावनाओं है, आप में अपार शक्ति है। ये आपकी शक्ति देश के विकास के लिए काम में आए और मोदी जी के 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब विकसित भारत की कल्पना को पूरा करने के लिए आप भी सहभागी बनिए। यही मेरा संदेश देश के युवाओं को है। जी हाँ, दूर दराज और सुदूर इलाकों में बैठे युवाओं के लिए बड़ा संदेश है डॉक्टर मांडविया का कि माय भारत ऐप के साथ जुड़िए, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को माय भारत ऐप में शेयर करिए, साझा करिए और राष्ट्रीय फलक तक पहुंचने की उम्मीद को अपनी बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मांडविया जी हमारे साथ विस्तार से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2.0 के पर चर्चा के लिए। धन्यवाद जी।